छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, मंत्री पद का शपथ ग्रहण हो गया, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्योंकि इस बार चुनौती बड़ी है, लोकसभा चुनाव भी आने वाले दिनों में। देखिए, चुनौतियों को हम अवसर में परिवर्तित करेंगे। मोदी गारंटी को हम पूरा करेंगे और लोकसभा में 11 की 11 सीट जीत कर आएंगे और छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। सबसे अनुभवी मंत्री हैं आप, क्या नए और पुराने का कॉम्बिनेशन हुआ है? कितनी बड़ी नयों का जिम्मेदारियां जोश मानते हैं? और पुरानों का होश और अनुभव ये काम कर कर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएगा। जिस दिन विधायक बने अभी आप, उसके बाद से बुलडोजर शुरू हो गया, तो क्या लगता है कि ये जो जिस तरह से माफिया राज चल रहा है उस पर कार्रवाई शुरू रहेगी? देखिए, माफियाओं के ऊपर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए और वो चलेगा। तेवर यही रहेंगे। तेवर में कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल, ये है छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है और ये फिर मंत्री बने हैं, तो माफिया जो राज चल रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी तेवर के साथ कार्रवाई चलती रहेगी। कैमरा छत्तीसगढ़ सरकार के नए कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल हमारे साथ हैं। सर, एक बार फिर आपको मंत्री बनाया गया है, रमन सरकार में भी आप मंत्री रहे हैं, किस तरह की चुनौती देखते हैं इस बार? क्या है, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे प्रदेश के संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने दायित्व दिया है और जो भी दायित्व मिलेगा उसे निष्ठापूर्वक पूरा कराएंगे। और साथ ही साथ अभी मोदी जी का गारंटी जो हमारी घोषणाएं हैं किसान के हित में, 3100 रुपये और 21 कुंटल धान इसको खरीदेंगे। 25 तारीख को 2 साल का बोनस किसानों को खाता में डालेंगे। 1000 रुपये हमारी माता बहनों को देना है, उसको भी दिलाएंगे। और सबसे बड़े मुद्दे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो रुका है उसका स्वीकृति दिलाएंगे और काम करेंगे गरीबों के हित में। और आगामी लोकसभा चुनाव में हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के 11 की 11 सीट भाजपा की झोली में डलवाने का प्रयास करेंगे और हमारे मोदी जी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव भी करीब है और जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान आप लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया था और घोषणा पत्र में कई वादे किए गए थे, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है क्या? क्योंकि कई लोगों को उम्मीद है, जितने भी लोग हैं, किसान, महिलाएं, सबको उम्मीद है। 25 तारीख को तो अपन दे ही रहे हैं 2 साल का बोनस, 3100 रुपये वाले भी कर रहे हैं जो धान खरीदी का है, और साथ ही साथ 3100 रुपये 21 कुंटल, और जो बहनों का माताओं के 1000 रुपये महीना देना है उसके लिए भी बजट में राशि हो चुका है। और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उसके लिए भी बजट में राशि का प्रावधान रखा। तो ये है दयालदास बघेल, कैबिनेट मंत्री। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से घोषणा पत्र बनाया गया था, मोदी की गारंटी पे बात की गई थी, उस पूरे मामले पर जो है रणनीति बनाई जा चुकी है और मोदी की गारंटी पे सरकार काम करेगी, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव में भी तैयारियां शुरू की गई। छत्तीसगढ़ सरकार में नए कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि शपथ ग्रहण हो गया है, पहली बार आप विधायक बने और पार्टी ने इतना भरोसा जताया कि आपको मंत्री बना दिया जी। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकताएं तो 2023 के जो चुनाव में हमारा था घोषणा पत्र में, वही प्राथमिकताएं हैं, उसी को पूरा करना है। लोकसभा चुनाव भी करीब है, जी जी। गारंटी पे काम करना है। गारंटी की गारंटी, उसी का नाम है मोदी जी की गारंटी। और जो मोदी जी बोल दिया समझो हो गया, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं जी। आप जो है कई मंत्रियों के पीए रहे हैं जी, काम किया, अब खुद मंत्री बन गए हैं, साथ में शपथ लिया है जी। कैसे देखते हैं कि पार्टी ने इतना भरोसा जता दिया कि एक सामान्य से कार्यकर्ता को यहाँ तक पहुँचा दिया? यही खूबसूरती है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। हम कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं और एक कार्यकर्ता को विधायक की टिकट दे दिए, फिर मंत्री भी बना दिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और केवल इसी में होता है, भारतीय जनता पार्टी में। तो ये है टंकराम वर्मा। इनका भी कहना यही है कि जिस तरह से घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी की बात की गई थी, तो आने वाले दिनों में मोदी की गारंटी पे काम किया जाएगा और लोकसभा चुनाव पे फोकस किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके के मनेनगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल हमारे साथ हैं। श्याम बिहारी जी, पार्टी ने आपको जो है विधायक से मंत्री बना दिया, किस तरह से देखते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, राज्य नेतृत्व को, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देता हूं कि एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान का बेटा को पार्टी ने इस लायक इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं। सोचा था क्या आपकी मंत्री बन जाएंगे कभी?
पार्टी? निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति किसी पद के लिए सोच सकता है, और चूंकि व्यक्ति को आशान्वित रहना चाहिए, प्रगतिशील रहना चाहिए, उसी दिशा में हमने कोई कामना ऐसा करके नहीं चला था, परंतु पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है, उसको पूरा करेंगे। सरगुजा की 14 सीटें बीजेपी ने जीती है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जिस प्रकार से सरगुजा की जनता ने 14 सीटें दी हैं, जिस उत्साह के साथ, हम उसी ऊर्जा के साथ डबल इंजन की सरकार में सरगुजा की विकास करेंगे। लोकसभा चुनाव करीब है, किस तरह से जल्दी पूरा किया जाएगा मोदी की गारंटी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई विधानसभा लोकसभा चुनाव नहीं होता है, सतत रूप से हम काम करते हैं, संगठन में हो या सरकार में, सभी क्षेत्रों का समन्वित विकास करेंगे। तो बिल्कुल ये है श्याम बिहारी जायसवाल, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जनता ने सरगुजा की 14 सीटें बीजेपी की झोली में भरी हैं, तो उसको लेकर अब आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र में उसी तरह तेजी से विकास किया जाएगा। कैमरा पर्सन। छत्तीसगढ़ सरकार की महिला कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हमारे साथ हैं। आधी आबादी की जिम्मेदारी आपको दी गई है, कैसे निभाएंगे? जी देखिए, एक महिला होने के साथ साथ जो जिम्मेदारी दी गई है, तो जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करेंगे, क्योंकि एक महिला होने के साथ साथ महिलाओं का जो पीड़ा होती है वो मुझे पता है, एक महिला होने के नाते। तो कहीं ना कहीं हम संगठन मिल के जो भी कार्य योजना बनेगी उस पर हम काम करेंगे। पहली बार विधायक बनी और पार्टी ने आपको मंत्री बना दिया, सोचा था कि आप मंत्री बनेंगे? नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि छोटे से कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर पे जो उन्होंने मुझे दायित्व दिया है उसको हम धरातल पे लेके जाएंगे और जो दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और रही बात की मोदी की गारंटी को लेके जो है काफी घोषणा पत्र के बाद तैयारियां की गई थी, किस तरह से मोदी की गारंटी पे काम किया जाएगा? देखिए, मोदी की गारंटी है। निश्चित तौर पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठा रहे हैं और उसका फायदा भी मिलेगा। महतारी वंदन योजना के तहत जो हर महिलाओं को सशक्त करने के लिए होगा वो होगा। बिल्कुल ये हैं छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी हमारे साथ हैं। सर, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? पहली बार विधायक बने और अमित शाह ने कहा था बड़ा आदमी बना देंगे, बना दिया। ये कोई आप लोग जैसे देखते हैं वैसा भाजपा में नहीं है। पद महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ दायित्व तो होता है। कोई पद का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुर्सी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ दायित्व और जिम्मेदारी का कॉन्सेप्ट है। एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मेरे कंधे पर दी है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मैं उसे पूरे समर्पण के साथ पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कंट्रीब्यूट करूँगा। पिछली बार मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि 5 साल जो चुनाव हारा उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब तो विधायक भी बन गए और मंत्री भी बन गए। निश्चित रूप से जीवन में हर पल सीखने का होता है और विपक्ष में जो भूमिका निभाना लोकतंत्र के लिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। विपक्ष की जिम्मेदारी हमको मिली और उसमें भी हमने अच्छे तरीके से काम किया और आगे सरकार की जिम्मेदारी जनता जनार्दन ने दिया है, इसमें भी हम अच्छा दायित्व अपना निभाएं। पीएससी घोटाले को लेकर आपने जो है आवाज़ उठाई थी, उसके पहले एक वीडियो भी आपने डाला था खनन माफियाओं को लेके। तो क्या लगता है कि अब जो है सरकार में तो सख्त कार्रवाई होगी, जांच होगा? निश्चित रूप से माफिया राज से छत्तीसगढ़ को मुक्ति दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम सब लोग मिल करके समर्पण के साथ काम कर रहे हैं और कल भी मैंने सदन में पीएससी के मुद्दे को जोर से उठाया है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार युवाओं के साथ न्याय करेगी। लोकसभा चुनाव करीब है, मोदी की गारंटी पे किस तरह से काम किया जाए? निश्चित रूप से मोदी की गारंटी में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो वादे हैं उसको पूरा करने के लिए भाजपा समर्पित है और लोकसभा चुनाव हो ना हो हम लोग 24 घंटे 365 दिन मोदी जी जिसके निर्देशन पे काम कर रहे हैं और करते रहें। ये हैं ओपी चौधरी, कैबिनेट मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, नए नवेले मंत्री हैं, शपथ लिया है इन्होंने और इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से विपक्ष में रह के ये आवाज़ उठाते रहे माफिया राज के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पीएससी घोटाले के खिलाफ, उन तमाम चीज़ों पे अब जांच की जाएगी और मोदी की जो गारंटी है उस पर भी काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ जयप्रकाश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, रायपुर।